ग्रेटर नोएडा ड्रेनो प्राधिकरण में कार्यरत रहे माली व सफाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग किए जाने के कारण 240 कर्मचारियों को वर्ष 2003 में प्राधिकरण द्वारा नौकरी से हटा दिया गया था, जिन्हें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में न्याय दिलाने के लिए पिछले 27 साल से लड़ाई लड़ रही ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन संबद्ध CITU को 5 मई 2025 को बड़ी सफलता मिली, जब यूनियन द्वारा योजित विवादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया, जिससे कर्मचारियों को कार्य पर क्षतिपूर्ति सहित बहाली और श्रम विभाग द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र में अंकित राशि 46,36,80,000 रुपया कर्मचारियों को मिलने का रास्ता साफ हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए आदेश में हुई जीत की खुशी में आज 11 मई 2025 को गुर्जर भवन तुगलपुर ग्रेटर नोएडा सभागार में यूनियन में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें यूनियन से जुड़े कर्मचारियों के साथ साथ जनपद के कई मजदूर किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री रामकिशन सिंह ने 27 साल के संघर्ष को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस लंबी लड़ाई में हमें सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, महासचिव रामसागर व संगठन के अन्य पदाधिकारियों और यूनियन के अध्यक्ष व वरिष्ठ सपा नेता राजकुमार भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता यशवीर भाटी, मेरठ श्रम न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ता नरेश कुमार वर्मा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता गोपाल नारायण, आकाश पांडे, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा, प्रेम मल्होत्रा, अनसुया सिवन मैनी का आभार व्यक्त किया, जिनकी मदद से यह न्याय संभव हो पाया, जिसके लिए यूनियन की ओर से उन्हें शॉल उड़ाकर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में कर्मचारियों ने इस लड़ाई को मंजिल तक लेकर जाने वाले यूनियन के महामंत्री रामकिशन सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष टीकम सिंह, उपाध्यक्ष ज्ञानचंद, मंत्री धनपाल को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सीटू दिल्ली NCR राज्य कमेटी अध्यक्ष कॉमरेड वीरेंद्र गौड़, सीटू जिला नेता मुकेश कुमार राघव, राम स्वारथ का भी कर्मचारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता राजकुमार भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता यशवीर भाटी, प्रदीप भाटी, अजीत डोला, एडवोकेट प्रेम मल्होत्रा, सीटू नेता कॉमरेड वीरेंद्र गौड़, गंगेश्वर दत्त शर्मा, रामसागर ने कर्मचारियों को जीत की बधाई दी और कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे आगे भी कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। साथ ही वक्ताओं ने ये भी रेखांकित किया कि जिन कानूनों के तहत कर्मचारियों को आज जीत मिली है, केंद्र की मोदी सरकार उन तमाम श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लाए है, जिसके खिलाफ 20 मई 2025 को देशव्यापी हड़ताल है। उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बनाने की अपील किया। श्री ऋषि मल्होत्रा जी हमारे बीच में हैं और जो 18 साल ये कानूनी जो लड़ाई लड़ी है, हमारे श्री नरेश कुमार वर्मा जी न्यायाधीश मेरठ में जो लेबर कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी है, नरेश कुमार जी हमारे बीच में है। साथियों, ये समय थोड़ा के हिसाब से मैं संक्षिप्त में थोड़ा जिक्र करता हूँ। जो भी ये आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो सभी साथी आज खुशी ये हुई है देख के कि सभी साथी आज हमारे बीच में हैं। जो साथी 28 साथी की मैंने काउंटिंग की है जो हमारे बीच में आज नहीं है, वो भी संघर्ष में उनका भी योगदान बराबर चला आ रहा है। तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति है कि भगवान की ऐसी इच्छा थी जो इस संघर्ष में बीच में ही चले गए। साथियों, जिस समय पे यहाँ ग्रेटर नोएडा में माड़ी गिरी का जो काम चल रहा था, इसमें मात्र 40 रुपया दिए जाते थे ठेकेदार से, नहीं 40 रुपया प्रति दिन दिया जाता था याद के। उसके उपरांत भाई राजकुमार भाटी जी ने जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक संगठन बनाया देहात मोर्चे के हिसाब से। जेपी में भी एक गोल कोर्स में भी संघर्ष किया था, उसमें भी परमानेंट कराए थे वह समय पर। और पूरी प्रयास करा हर तरीका से। ठेकेदारों की 1 महीना हड़ताल रही नोएडा में, वहाँ भी काफ़ी संघर्ष किया, याद के भी काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन भाटी जी ने हमसे एक ही बात कहा कि रामसन, ये जो अथॉरिटी है ये बहुत पावरफुल है और ये इसके लिए कानूनी प्रक्रिया की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आज तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ पड़ा है अगर आप लड़ाई लड़ोगे। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं
और हमेशा आपके सर पे मतलब हमेशा आपके ऊपर हमारा हमेशा साथ रहेगा। बिल्कुल किसी चीज़ से घबरा नहीं, इस लड़ाई को लड़ो। तो हमारे भाटी जी, हमारे अध्यक्ष जी ने हमें कॉमरेड तिवारी से मिलवाई गाजियाबाद ले जाके। वो CITU के जिला महामंत्री थे। तो हमारी वहाँ बातचीत हुई, पूरी बातचीत होकर कि ठीक है हम लड़ाई लड़ेंगे। तो वहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। गाजियाबाद में हमने एक मुकदमा डाला, उसका नोटिस अथॉरिटी को आया। अथॉरिटी के जो भी वकील यहाँ से गए उन्हें जाकर कहते कि हमारे आदमी नहीं है। वहाँ से समझौता रद्द हो जाता। उसके बाद जाता है नोएडा में भी यही कहते रहे कि हमारे आदमी नहीं है। उसके बाद वो पूरी फाइल बढ़ के कानपुर रेफरेंस के लिए चली गई सरकार, जो सरमायुक्त कार्यालय कानपुर, वहाँ से रेफरेंस होके वो कोर्ट चला गया। कोर्ट में हमें जब हमारे पास रेफरेंस आ गया तो हमें बताया गया, हम गाजियाबाद ऑफिस में पहुंचे तो हमको बताया था कि मेरठ में नरेश कुमार वर्मा जी वकील हैं जो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम उनको साथ लेके वर्मा जी के पास गए। इन्होंने देखा और हमें बताई कि हम लड़ेंगे, लेकिन एक ही बात इन्होंने भी कहा था हमसे कि अगर रामचंद्र जी आपको ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है तो आपको हर तारीख का आना पड़ेगा। तो हमने यही बोला था कि वकील साहब हम बिल्कुल हर तारीख पाएंगे, जब भी हमें हमने उसकी भी लापरवाही करते हुए हम ये लड़ाई लड़ी। और 18 साल में 29/5/2018 में माननीय न्यायालय ने, न्यायाधीश ने, यहाँ से न्यायाधिकरण ने मेरठ से हमें अवार्ड घोषित किया। 2003 में इन्होंने हम निकाल दिए कर्मचारी। उस समय पे हम कुछ कर्मचारियों को इकट्ठे करके 16 आदमी यहाँ गए तो हमारे वकील साहब ने कहा कि आप रामचंद्र इसमें ऐसे करो, आप इसमें एक केस और लगाओ रिकॉर्डने का, क्योंकि ये मामला न्यायाधीश में चल रहा है और बगैर परमिशन के ये कर्मचारी अथॉरिटी ने निकाले हैं। तो वो मुकदमा भी हमने लगाया और ये दोनों मुकदमे हम बिल्कुल प्योर जीत गए। कोर्ट ने कहा कि ये कर्मचारी हम निकला नहीं माने जाएंगे। ये शुरू से रात तक 2003 से अब तक रेगुलर काम करते चले आ रहे हैं और इनको क्षतिपूर्ति सहित इनको बहाल किया जाए, ये कोर्ट ने निर्णय दिया। उसके बाद हमारे साथी चेतन हुए, इकट्ठे हुए, फिर मुकदमा लगाया 2011-12 में, फिर साथी जुड़े, फिर 2017 में फिर मुकदमे को आई लोग आगे कि हमारा लगाओ, फिर 2017-18 में जुड़े साथियों। उसके बाद ये निर्णय आने के बाद में हमें पता था कि ये हाई कोर्ट जाएंगे, रुकेंगे नहीं। इन्होंने जो 90 दिन तक इंतजार करा, हमने भी किया इंतजार, लेकिन उसके बाद में हमारे भाटी जी को, अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि रामचंद्र जी आप अथॉरिटी जाओ। हमने भाटी जी से बोला भाटी जी आप चलो एक बार इनसे विचार कर ले, बात कर लेते हैं इस विषय पे। तो उस समय पे हमारे भाटी जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो भाटी जी ने हमें आदेश दिया कि आप जाओ, वहाँ पे जाओ और वहाँ एक बार बात कर लो। लेकिन यूँ कहते हैं ना, जब कोई भी सच्चाई की लड़ाई अगर लड़ने चलते तो कभी कभी गलती भी होती है, बहुत गलती भी हो जाती है, लेकिन उनको सुधारने में जब समय भी मिलता तो उसमें हमें थोड़ी सी एक फील हुआ था कि जब हम अथॉरिटी में पहुंचे लास्ट सेक्शन में तो वकील हम पे को जब उन्हें पता लगा तो ऐसे लपकते पड़े, दिखाना कहाँ का अवार्ड है, कहाँ का अवार्ड है। मैं था, हमारे कॉमरेड टीकम सिंह थे कार्रवाई अध्यक्ष। मैंने ये ग्रेटर नोएडा माड़ी उनका लेबर कोर्ट से जीत पाए हैं, अरे ये अवार्ड है। जब बोला नहीं यार हमारे पास तो है नहीं, हम आप एक कॉपी दे दो इसकी। समय पूरा होने जा रहा था, जबकि हमारे कॉमरेड ने बोला था तिवारी जी ने, रामकिशन जी 90 दिन के बाद में इनका अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी वरिष्ठ हमारे नेतागण और सभागार में मौजूद सभी साथी, ये संघर्ष ग्रेटर नोएडा माली सफाई कामगार यूनियन ने जो लड़कर के जीता है, ये सिर्फ 240 कर्मचारियों की लड़ाई का मसला नहीं। आज के इस दौर में जब परमानेंसी खत्म है और सरकारी संस्थानों के अंदर नौकरियों में भर्ती बहन है, कॉन्ट्रैक्ट या दैनिक के नाम पर जो कर्मचारियों को जो करके उनका आर्थिक जो शोषण है, उन सबको ये लड़ाई प्रेरणा देती है। 1998 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आर्थिक शोषण के खिलाफ आप तमाम कर्मचारियों ने एकजुट होकर के
राजकुमार भाटी जी जो उस समय देहात मोर्चे के जो है वरिष्ठ नेता थे, आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में आप तमाम साथियों ने संघर्ष की शुरुआत की और आपकी एकता और संघर्ष ने प्राधिकरण को हिलाया और उनको लगा कि कर्मचारी की एकता को तोड़कर इस यूनियन को जो कमजोर किया जाए। बहुत सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए, ठेकेदारों के माध्यम से हमले भी हुए, तमाम परेशानियों को झेलते हुए आप तमाम साथी अपनी एकता को बनाए रखने में कामयाब रहे। मजबूर होकर उन्होंने 2003 में आप तमाम साथियों को काम से रोका अलग अलग समयों पर, जिसके खिलाफ आप जो है श्रम कार्यालय के माध्यम से आप जो है रिफ्रेंस कराकर मेरे टूर्नामेंट में गए। 2018 में आप जो वहां से जीते, गेट नोएडा प्राधिकरण हाई कोर्ट चला गया। 2024 में हाई कोर्ट से भी आप तमाम साथी जीते और उसके बाद प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट गया, तो आप तमाम साथियों ने मजबूती के साथ वहां भी लड़ाई लड़ी और वहां भी आप तमाम साथी जीते हैं। और इतना एक लंबा संघर्ष लड़ने के बाद जो कामयाबी मिली है, तो नियमितीकरण की जो मांग को लेकर के साथी आज लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये संघर्ष प्रेरणा देगा, एक सबक देगा कि एकजुट होकर धैर्य के साथ, मजबूती के साथ अपने हक के लिए अगर लड़ा जाएगा, निश्चित रूप से हम जीतेंगे और सफलता हमें मिलेगी। आप तमाम साथियों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई CITU की तरफ से कि आप एकजुट होकर के लड़े और जीत हासिल की। साथ ही आप तमाम साथियों को हम कहना चाहते हैं, जिन कानूनों की बदौलत आपने इस संघर्ष को जीता है, वो श्रम कानून वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार खत्म करके 4 लेबर कोड लेकर के आई है, जो नियोक्ताओं को पूरे अधिकार देते हैं उनके शोषण का। उन कानूनों को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर तमाम ट्रेड यूनियन ने 20 मई 2025 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। मैं आप तमाम साथियों से उस हड़ताल में काम करने और हड़ताल को सफल बनाने की अपील करते हुए, साथ ही संघर्ष में भागीदार रहे सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, राजकुमार भाटी जी का बहुत बड़ा योगदान इस संघर्ष में रहा है। इस यूनियन के वो शुरू से ही हमारे अध्यक्ष रहे हैं, आज भी अध्यक्ष हैं। कानूनी लड़ाई में मेरे टूर्नामेंट में नरेश वर्मा जी ने बहुत मजबूती के साथ हमारे इस केस को लड़ा। हाई कोर्ट के अंदर भी हमारे अधिवक्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ काम किया। बाकी सारी नेशनल ट्रेड यूनियनें इस 20 मई की हड़ताल में शामिल होने जा रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एकता को बनाए रखें। अथॉरिटी के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने भी जो भी वो नई प्रेरणा, इससे आपके इस केस से उनको नई प्रेरणा मिलेगी, उनको जोश मिलेगा। उनको संगठित करें और उनको ये बताएं कि शोषण के खिलाफ सिर्फ लड़ना ही नहीं है, लड़कर जीता भी जा सकता है। माली और सफाई कर्मचारियों का संघर्ष उसका ये उदाहरण है। एक बार फिर दिल्ली C2 की तरफ से, दिल्ली C2 NCR की तरफ से आप लोगों के संघर्ष को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही पैसा आपके परिवार के पास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी। आज शानदार नेता बन चुके हैं। इस जीत के लिए भाई ऋषि मल्होत्रा जी, भाई नरेश वर्मा जी और सभी साथियों के साथ साथ आप सब 240 लोग भी, जिनमें से 28 साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे, आप सब भी बधाई के पात्र हैं। और लड़ाई में केवल जो फिजिकल रूप से रहते हैं वो ही नहीं, जिनकी शुभकामनाएं रहती हैं वो उनका भी योगदान होता है, जिनके हमारे साथ सहयोग दूर से भी करते हैं। लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई के एक एक कदम से मैं वाकिफ हूं, एक एक कदम का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं।
कि इस लड़ाई में जो योगदान और जो त्याग और तपस्या और जो मेहनत भाई रामकिशन ने की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और भाई टीकम ने इनका साथ नहीं छोड़ा, टीकम भी साथ रहे। मुझे पता है रामकिशन अकेला अपनी जीप लेके उसमें जेब से डीजल डलवाता था और हर महीने लगभग आके रजिस्टर और उन पर कागजों पर मेरे साइन करवा के ले जाता था। वकीलों के पास जाना, इस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और इसने कहा भाटी जी परिणाम कुछ भी हो, मैं लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। मुझे वो दिन भी याद आता है जब सेक्टर 20 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस पे हमारा धरना चल रहा था, जो 1 महीने चला। जब एक ठेकेदार ने बीच में आकर डिस्टर्ब किया था और उसको मैं माइक पे बोल रहा था, मैंने कहा पकड़ के लाओ इसे, कौन है ये। और मैंने जूता निकाल लिया था, मैंने कहा तुझे इतने जूता बजाऊंगा, तेरी हिम्मत हो गई कि हमारा धरना चल रहा और तू बीच में आ गया। वो ठेकेदार उसी दिन भाग गया, उसके बाद ग्रेटर नोएडा में दिखाई नहीं दिया। हमें वो दिन भी याद है जब आपने यहाँ हड़ताल कर रखी थी, तो यहाँ बदमाशों की धमकी आई थी और यहीं के एक माफिया के, हमारे क्षेत्र के एक माफिया का आदमी मेरे पास आया कि भाई साहब ने ले लिया है ठेका, ये पानी कल से शुरू होगा। मैंने कहा भाई साहब हो या बहन जी हो, काम नहीं शुरू होने देंगे जब तक फैसला नहीं हो जाएगा। और मुझे वो वार्ता भी याद है जब टीजार जोसेफ ने हम बुलाए थे अंदर। टीजार जोसेफ के लिए कहा जाता था कि वो कम्युनिस्ट माइंड के आदमी थे, विचारधारा के, लेकिन उस दिन तो वो मुझे पूरे पूंजीवादी दिखाई दिए। उन्होंने कहा ये हमारे आदमी नहीं है, ये हमारे कर्मचारी नहीं है, हम नहीं मानेगा। मैंने कहा काम किसका कर रहे हैं? तुम्हारे कर्मचारी काम तो प्राधिकरण का कर रहे हैं, तो प्राधिकरण इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेगा? और वो जो टीजार जोसेफ थूक सटकने लगा और उस पर बात नहीं बनी। उसने कहा मैं इस आदमी से कोई बात नहीं करूंगा। मैंने कहा हम भी तेरी खुशामद करने नहीं आए, तूने बुलाए थे तब आए थे हम। और फिर उस टीजार जोसेफ को लेटर देना पड़ा। कहाँ महेश के नाम से लेटर आया था, सबसे पहला अध्यक्ष तो महेश ही था। तो एक जो सबसे चिंता की बात है, इंडिया का नंबर 1 सिटी ये माना जाता है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा को अगर नंबर 1 बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो यहाँ मालियों का, सफाई कर्मियों का। इस ग्रेटर नोएडा की पहचान यहाँ की हरियाली, ग्रीनरी, यहाँ के पार्क, यहाँ के पेड़, यहाँ के फूल, वो सब मालियों ने लगाए हैं। वो सब आपके हाथ से लगे हैं, आपके हाथ में हमने खुरपे देखे हैं, आपने मेहनत की है, उन्हें पानी दिया, उन्हें बड़ा किया। और सफाई कर्मी यहाँ की सड़कों को साफ करते हैं। ये 2 ही विशेषता ग्रेटर नोएडा की है कि यहाँ ग्रीनरी बहुत है और सफाई बहुत है। और एक भी सफाई कर्मचारी और एक भी माली यहाँ परमानेंट नहीं है। कैसी विडंबना है! जिनके बल पर ग्रेटर नोएडा शहर बना है उनकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। तो खैर राजनीतिक बातें मैं करना नहीं चाहता। आज केवल आपके सेलिब्रेशन का दिन है, आपकी जीत को जो सेलिब्रेट करने का दिन है। और मैं इस बात के लिए ग्रेटर नोएडा माली और सफाई कामगार यूनियन का एक अभिवादन भी करूंगा कि आपने सबको बुलाया, सबको सम्मान दिया और सबको धन्यवाद दिया। और अब अगर आगे कोई लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, वैसे तो प्राधिकरण में सूची बननी शुरू हो गई है, वो होमवर्क कर रहे हैं आपकी पेमेंट देने के लिए। तो मैं समझता हूं जो हमारा हिसाब है कि लगभग 40-40 लाख रुपए के करीब आपको मिलेगा, उसको सदुपयोग करना ठीक से। और जिनकी उम्र 60 साल से कम रह रही है उन्हें बाकी टाइम के लिए नौकरी भी मिलेगी। 60 साल में रिटायरमेंट है, 60 साल जिनकी होगी वो तो रिटायर हो गए। और एक घटना मुझे और याद आ रही थी, क्योंकि पुरानी घटनाएं याद करना, वो करण सिंह है क्या? अरे बीमार है। करण सिंह को लट्ठ बजवा दिए थे ठेकेदार ने, याद है? और उस ठेकेदार के हमने ये हालत कर दी थी कि मैं उसके घर पैसे देकर आया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े। तो लड़ाई बहुत संघर्ष हुआ इसमें। और वो नवीन भाई ने बताया था, मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि ऐसी बात है बताने ऐसा लगता है जैसे सिरे ले रहे हो। ठेकेदार कॉलेज में मेरे पास गए थे दादरी, बोले जी ये पैसा मालियों को मत दिलवाओ, आप ले लो ये पैसा हमसे। अगर इन्हें पैसा दे दिया इनकी आदत खराब हो जाएगी, रोज रोज हड़ताल करेंगे। मैंने कहा सुनो, ये बेचारे मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत की कमाई, इनके बच्चों के पेट काट कर मैं 1 रुपया भी लूं, ये हराम है, मैंने जो देना ही नहीं। तो लड़ाई बहुत चली, पुलिस से भी कई बार संघर्ष हुए, गुंडे बदमाश भी आए, नेता भी आए।
नेता भी तो दलाली करते हैं कई। एक नेता ने भी ठेका ले लिया था, बोला जी हम ले रहे हैं, मैंने कहा भाई काम शुरू नहीं होगा। तो आप सबने लड़ाई लड़ी, जो ढीले पड़ गए थे बीच में वो अब कैड़े हो जाओ, अब तो थोड़ी सी लड़ाई रह रही है। जब वो कबड्डी की टीम जीते करे तो जो लास्ट में लात मार का करे उस याद रखे। जय हिंद, जय भारत, जय